बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बच्चों, आज हम 2.10 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें अबारती सवाल है, स्टेटमेंट वाले सवाल जिसमें जुमले लिखे होते हैं। उनको पढ़ के समझ के हमने वहाँ से उसको एक इक्वेशन बना लेनी होती है, मसावात बना लेनी होती है और वहाँ से आंसर निकालना होता है कि जो उसने पूछा हुआ है सवाल में। आप देखें, ज़रा शुरू करते हैं, ज़रा समझ आएगी साथ साथ कि करना कैसे है इनको। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है ज़ाहिर इसी को पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें पता चलेगा क्या करेंगे। सो व्हेन 2 इज़ एडिड, 2 को जमा करवाएं, टू 6 मोर, 6 जायद, मोर होता है जायद, देन अ सर्टेन नंबर, एक खास नंबर। पूरी लाइन का तर्जुमा क्या बन रहा है कि हमारे पास एक खास नंबर है, कोई नंबर भी है, हमें नहीं पता कौन सा है, 10, 15, 20, कोई भी एक नंबर है। उसमें क्या है, 6 मोर है, उसमें 6 का इजाफा पहले आप करें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे उस नंबर को हम x कह लेते हैं और यहीं हम करेंगे हल करते हुए कि वो नंबर होगा x। उसमें कहते हैं 6 का इजाफा हो, यानी कि जमा 6 कर दें उसमें, और फिर 2 और ऐड करें। पहले 6 जमा करें फिर 2 जमा करवाएं। आगे क्या है, द रिजल्ट इज 20। तो जो आंसर आता है, रिजल्ट का मतलब जो आंसर आता है वो कितना है, 20 हो जाता है। x में पहले 6 जमा करना है फिर 2 जमा करवाना है, तो बराबर किसके आएगा, 20 के। अब देखें, ये जुबानी हमने मसावात बना ली, इक्वेशन बना ली। तो कहते हैं व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है। तो जब भी सवाल का आंसर स्टार्ट करना है ना, तो आपने यहां से स्टार्ट करना है, लेट से। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट द नंबर। ठीक है, जो नंबर हम मालूम करना चाह रहे हैं वो कौन सा है, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, कि वो नंबर जो है वो x है। ये ना एक बार बार आपको लिखना होता है, जिसको हम कहते हैं ATTQ। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक। उर्दू में हम कहते हैं सवाल के मुताबिक, जो सवाल कह रहे हैं। अब जो हम जुबानी बना रहे थे ना, वो लिखना है। वो क्या था कि x में पहले हमें 6 जमा कराना है, क्योंकि उसने कहा था ना उस नंबर में 6 मोर, ये ऊपर लिखा हुआ 6 मोर। फिर उसमें 2 ऐड करना है, व्हेन 2 इज एडिड, तो 2 को ऐड करना है। ऐड का मतलब फिर जमा करना होता है, उसमें 2 जमा किया तो रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट की बात की तो बराबर का निशान हो जाता है। तो वो किसके बराबर रिजल्ट आता है, 20 के, तो उसको आप 20 लिख लें। तो ये देखें एक इक्वेशन बन गई है। अब बड़े आराम से इसे हल कर लेते हैं। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। उधर हमारा 20 है, अब 8 को उधर ले जाते हैं, क्योंकि x को अकेला करना है, x मालूम करना है कि वो नंबर क्या था। तो 8 उधर चला जाएगा, तो उधर जाके माइनस का हो जाना है उसने। तो हम लिखेंगे x बराबर 20 माइनस 8। तो 20 में से 8 निकाल दें तो कितना आंसर आता है, ये 12 आ जाता है। ठीक है, तो फिर वो हमारा नंबर क्या था, 12 था। ठीक है ना। अब देखें, 12 में 6 जमा कराए तो कितने होते हैं, 18। 18 में 2 जमा कराए तो कितने होते हैं, 20। तो वो देखें 20 के बराबर आ रहा था। तो ये बिल्कुल आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब यहाँ पे भी उसी तरह जहन को इस्तेमाल करना है। ठीक है, माइंड को साथ साथ इस्तेमाल करते जाना है। इफ़ 4 इज सब्ट्रैक्टेड, 4 को माइनस करवाएं। सब्ट्रैक्ट होता है माइनस करवाना। फ्रॉम 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब होता है ज़रब दिलानी, 2 से ज़रब दिलाएं। अ सर्टेन नंबर, एक खास नंबर को। यानी दोबारा इसको देखें, एक खास नंबर है, उसको पहले 2 से ज़रब दें। तो अगर वो x नंबर है तो 2 से ज़रब देंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, वो जो 2x बन गया है उसमें से 4 को माइनस करवाना है। 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। द रिजल्ट इज, फिर वही बराबर का निशान, इक्वल टू 10 हो जाएगा। वो फिर वही है व्हाट इज द नंबर, के नंबर मालूम करें। तो इधर भी हम स्टार्ट यही लेंगे कि हम लेट करेंगे, लेट द नंबर, क्योंकि ये बस थोड़ा सा लिखते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। अब आगे वही लिखें, ये आप याद कर लें, ATTQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक। क्या हो गया, हमने कहा था उस सर्टेन नंबर को 2 टाइम्स करें। ये लिखा ना, 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। तो टाइम्स का मतलब 2 से ज़रब, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएं। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करवाएं 4 को, तो 4 माइनस करा रहे हैं। द रिजल्ट इज, द रिजल्ट का मतलब फिर वही बराबर का निशान, किसके आ जाता है, 10 के बराबर आ जाता है।
सो देखें इक्वेशन बन गई है, बड़े आराम से हल हो जाएगी। -4 पहले उधर ले जाए, जमा का 4 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 10 + 4। तो ये कितना बन जाता है 14। स्टेप्स बनाते जाएं। अब अगले स्टेप में ये जो 2 है ये जाके उसे डिवाइड कराएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 14/2। तो जब 14 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 7। तो वो जो नंबर था वो हमारा 7 है। मतलब अब देखें 7 को 2 टाइम्स करें, यही उसने कहा हुआ था ना। तो 2 से ज़रब दें 7 को, कितना होता है 14, 14। उसमें से कह रहा था कितने को 4 को माइनस करवाएं। तो 14 में से 4 को माइनस कराएं तो 10। तो देखें उसने लिखा होता ना रिजल्ट इज़ 10, तो 10 आ गया आंसर, सही है। ठीक है ना। ऐसे करके ज़रा आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, 70 मोर। मोर का मतलब वही कि जमा करवाएं, क्योंकि जायद मोर होता है आगे और आगे को जाना, तो और जायद करना। तो 70 और करने हैं। दैट 8 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर है जिसका 8 टाइम्स लेना है, यानी वो नंबर अगर x है तो उसका 8 गुना यानी 8x। 8x में 70 और जमा करने हैं। 8x + 70 इज़ द सेम, वो बराबर होता है एज 2 लेस। कि अगर आप 2, अब ये यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये मिक्स नहीं करना। एक चीज़ है यहाँ तक, ये जो पहली लाइन में जो बात की जा रही है ना, यहाँ तक एक अलग एक चीज़ है। आगे एक नई चीज़ आ रही है, सेम तो मैं बाद में बताता हूँ ना। ये आगे नई चीज़ आ रही है। 2 लेस, 2 मनफी करवाएं, देन 10 टाइम्स द नंबर, उस नंबर का 10 गुना। 10 गुना मतलब 10 से x को ज़रब दें, 10x हो जाएगा, उसमें से 2 माइनस करा दें। अब ये करना कैसे, ये अभी सारा क्लियर हो जाता है। स्टार्ट वहीं से होना है, लेट द नंबर। ठीक है ना, स्टार्ट इधर से ही होता है हर दफ़ा, क्योंकि नंबर पहले डिफाइन कर लेंगे तो फिर उस हिसाब से चलेंगे ना। अब यहाँ लिखते हैं ATTQ। अब पहले उसने क्या कहा था कि आपने क्या करना है, 8 टाइम्स करना है। 8 टाइम्स का मतलब x को आपने 8 से ज़रब देनी है, और उसमें 70 मोर करने हैं। तो देखें 70 मोर कर लिए, ठीक हो गया। इज़ द सेम, बराबर होता है, एग्जैक्टली उतना ही होता है एज 2 लेस। अब 2 लेस करवाने हैं, यानी कि 2 मनफी करवाने हैं। देन किसके, 10 टाइम्स द नंबर, वो जो नंबर है x उसका कितने गुना, 10 गुना, 10 टाइम्स। तो कहते हैं ये जो सारी बात हमने की है ये आपस में बराबर है, कि उस नंबर का 8 गुना करें, उसमें 70 जमा करें, तो वो बराबर होता है, सेम होता है अगर उस नंबर के 10 गुना में से 2 सब्ट्रैक्ट करवा लें, माइनस करवा लें। अब देखें ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन अब इस इक्वेशन में बेचारे ने ये सारा भी हमें बताया, ये सारा भी हमें बताया, तो हमने उसको समझ के उसकी इक्वेशन बना ली है। अब इसे हल कर सकते हैं। मैंने कहा था जो छोटा x होता है वो बड़े के पास जाता है, बड़े को नहीं लेके आते। तो 10 बड़ा है ना, तो 10 को रहने दें इधर ही। 8x को कहेंगे तुम उधर आओ, यहाँ 8x जमा का है, जिसका कोई साइन नहीं लगा होता वो प्लस होता है। इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इधर ये जमा का 70 है ना, इसको रहने दें इधर ही। ये -2 इधर ले आए तो जाहिर है प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 लिख लें। ठीक है ना, ये माइनस प्लस बस ध्यान रखना होता है। अब 10 में से 8 निकाल दें तो कितने बनते हैं, 2x रह जाते हैं। जाहिर है 10 में से 8 निकालें 2, और 70 और 2 मिलके 72, 72। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो बिल्कुल साथ जुड़ी होती हैं चीज़ें, ये ज़रब है, मल्टीप्लाई है, तो 2 जाके डिवाइड करेगा। मल्टीप्लाई ने डिवाइड करना होता है जाके, तो 2 से पहाड़ा पड़े इसका, या 2 ऐसे 72 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें, तो ये कितना आंसर आता है 36, 36। इसको आप सीधा करके आप लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई 36, यानी वो हमारा जो नंबर है वो 36 है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द सम ऑफ, सम का मतलब होता है जमा करवाना। 3 है, क्या चीज़, कंसेक्यूटिव। ये लफ्ज़ है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव होता है जो एक के बाद दूसरा आता है। मसलन एक नंबर है ना 10, तो उससे अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 11, उससे अगला 12, उससे अगला 13। तो जो साथ नंबर होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव। और इंटीजर्स जारी रखें जो नंबर है हमारे, तो कहते हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनका सम किया जाए, उनको तीनों को जमा किया जाए तो आंसर आता है 123। अब यहाँ जगह मैंने थोड़ी छोड़ी है, तो मैं ज़रा कुछ इधर कर लेता हूँ, कुछ इधर कर लेता हूँ।
तो हम यहाँ पे भी लेट करेंगे। अब यहाँ पे 3 नंबर है, एक नहीं है, तो पहला जो नंबर है उसको एक्स फर्ज कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर या फर्स्ट इंटीजर, उसने इंटीजर लिखा हुआ है, आप इंटीजर ही लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो पहला नंबर या इंटीजर हमारा x है, तो जो सेकंड इंटीजर या नंबर है वो हमारा क्या होगा फिर, x + 1। ये असल काम है, क्योंकि पहला अगर x है तो उसमें एक और जमा करें तो अगला, मसलन 10 हो अगर पहला, तो 10 में एक और जमा करें तो 11 आता है ना, 11 में एक और जमा करें तो 12 आता है, तो एक एक जमा करके अगला नंबर आता है। तो तीसरा नंबर भी फिर ऐसा ही होगा कि थर्ड नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, x में 2 जमा कर लें, ठीक है ना, एक जमा करके अगला आया था तो 2 जमा करके उससे अगला आ जाएगा। तो ये हैं तीनों नंबर, ये असल बात है, ये आपने ऐसे लेट करना है। अब वही लिख लें A T T Q अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक ये था कि इन तीनों को आप जमा कराएं, यानी पहला नंबर x है, उसमें अगला नंबर जो x + 1 है वो जमा कराएं, और उससे अगला नंबर जो है x + 2 है वो जमा कराएं। तो तीनों जमा करके तो आंसर किसके बराबर आता है, 123। ये उसने दिया हुआ है, इज़ 123। अब इसे हल कर लेते हैं, बड़ा इजी काम हो गया। एक x इधर, ये कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, तो ये हमारे पास हो गए 3 दफ़ा x हो गए 3x, और ये 2 और 1 मिलके ये भी 3 हो गया। ठीक है, चलें यहाँ पे भी ज़्यादा मैक्सिमम काम हो गया। ये जमा का 3 उधर ले जाए जाके, ज़ाहिर है उसने माइनस का हो जाना है। सो 123 में से 3 माइनस होगा। अब ज़ाहिर जगह मेरे पास ख़त्म हो गई है, मैं अपने स्टेप इधर ले आता हूँ, आप कॉपी पे अपने नीचे की तरफ आते जाइएगा। सो 123 में से 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 हो गया। अब ये 3 उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कराएगा, तो 120 को डिवाइड कराएं 3 से तो कितना आंसर आ जाता है, 40। x जो है वो 40 आ गया, मतलब x क्या था, फर्स्ट नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, ये नंबर जहाँ लिखा है ना, आप इंटीजर ही लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये इंटीजर उसने लिखा हुआ था। तो फर्स्ट इंटीजर वो किसके बराबर हो गया, 40। तो जो सेकंड इंटीजर है वो ज़ाहिर है 41 होगा, उससे अगला +1 करना है ना, और इसी तरह जो थर्ड इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 40, 41 और 42 तीनों को जमा करें तो 123 आता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द सम ऑफ, सम मतलब जमा करवाना, ऑफ द एजिज, एजिज होते हैं उम्रें, किसकी उम्रें हैं, अब्दुल हादी है और अब्दुल्ला है, 2 लड़के हैं, अब्दुल हादी और अब्दुल्ला, दोनों की जो एज है, जो उम्र है, उनको हम जमा करवाते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 32 के। अब देखें यहाँ पे 2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे भी ज़रा जगह, अगेन वही बात है कि ज़्यादा चीज़ें हैं तो जगह कम पड़ जानी है। तो यहाँ से भी स्टार्ट हमने यही करना है कि लेट, अब 2 लड़के हैं ना, अब्दुल हादी और अब्दुल्ला, तो अब्दुल हादी की उम्र को x कह लेते हैं, अब्दुल्ला की उम्र को y कह लेते हैं, क्योंकि दोनों की उम्रें तो मुख्तलिफ होंगी ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, तो अगेन शुरू में लिखना पड़ता है कि अब्दुल हादी एज, ठीक है ना, इतना ही काफ़ी है कि अब्दुल हादी की जो एज है वो x है, ठीक है, और दूसरा बंदा कौन है, अब्दुल्ला। सो हम लिखते हैं अब्दुल्ला एज वो कितनी है, y, ठीक है। पहले ये डिसाइड कर लिया, जैसे हम वो नंबर मालूम करना होता था तो उसको हम x कह लेते थे। यहाँ पे 2 लोग हैं, दोनों की उम्रें हैं, तो एक की उम्र x हो गई, एक की y हो गई। अब यहाँ फिर वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक। अब सवाल पहले क्या कह रहा है कि दोनों की उम्रों को जमा करवाएं, सम लें उनका, तो वो किसके बराबर आता है, 32 के, 32 के। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक काम कर लें, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होनी है, यहाँ पे अब 2 इक्वेशनें बनेंगी, क्योंकि 2 चीज़ें मालूम करनी है ना। पीछे सारे सवालों में एक ही चीज़ मालूम करनी होती थी, x मालूम करें, वो नंबर मालूम करें, यहाँ 2 चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, तो आप ये करें, y को उधर ले जाएं, यानी ऐसे करें, x इज इक्वल टू 32 माइनस y, प्लस का y है ना, उधर जाके माइनस का y, इसका नाम रख लें, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब दूसरी पे आ जाएं, फिर दोबारा लिखें ATTQ, क्योंकि उसने एक और चीज़ बताई हुई है, वो भी ज़रा करनी है, और ये ज़रा समझने वाली है। माइंड, ये असल में ये पहेलियाँ हैं एक किस्म की, जैसे हम पहेलियाँ बूझते हैं ना, इसी तरह से हमें इनको भी बूझ के बनाना पड़ता है। ये देखें, कहता है इन 2 years, अब यहीं पे बात आ गई कि 2 साल। अब देखें,
अब ये साथ साथ आप लिखते जाएंगे, एक तरफ x लिख लें, एक तरफ y लिख लें, थोड़ा फासला छोड़ के। अब 2 साल बाद की बात हो रही है ना, तो अभी की उम्र ये जो अब्दुल हादी है उसकी x उम्र है, तो 2 साल बाद ज़ाहिर है उसमें 2 सालों का इजाफा हो गया होगा, और फिर सारे अब्दुल्ला की उम्र में भी 2 साल का इजाफा हो जाना है। तो जब वो कह रहे हैं कि 2 साल के बाद, तो फिर उसमें 2 जमा करवा दें, ठीक है ना। अगर आज उम्र 10 है तो 2 साल बाद 12 हो जानी है, तो 2 का इजाफा हो जाना है। तो जब ये कह रहे हैं ना इन 2 years, तो फिर ये ऐसे लिखेंगे। अब क्या है, अब्दुल हादी विल बी 3 times, ये याद कर समझने वाला है कि अब्दुल हादी जो है वो 3 गुना हो जाएगा एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से हादी की उम्र 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। हमने क्या करना है, हमने इनको बराबर रखना है। हादी इधर है, ये देखें, हादी की उम्र 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। मसलन हादी हो जाएगा 30 साल का और ये होगा 10 साल का, तो ये यहाँ 30 लिखा हो, यहाँ 10 लिखा हो, तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे, उस 10 को 3 से ज़रब देंगे, यानी जो छोटा है जिसकी उम्र कम है उसको 3 से ज़रब देनी है, यानी उल्टा काम हो जाना है। ये देखें यहाँ आप 3 से ज़रब दिला दें, ज़रब मतलब ब्रैकेट, कि जिसको वो कह रहे हैं ना, मसलन कह रहे हैं अब्दुल हादी विल बी 3 times, तो हादी 3 गुना बड़ा हो जाएगा, तो हम फिर ये जो अब्दुल्ला है उसको भी 3 से ज़रब दिला के दोनों को बराबर लाएंगे। तो बराबर लाने के लिए दूसरी तरफ ज़्यादा ज़रब देनी पड़ती है, कि जो छोटा बंदा है छोटे को 3 से ज़रब देंगे तो वो बड़े के बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने 30 और 10 की मिसाल दी है, तो 10 को 3 से ज़रब देंगे तो 30 बराबर हो जाएगा। ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी क्लासों में भी बड़ा इस्तेमाल होनी है। अक्सर बड़ी क्लासों में जो सवाल होते हैं उनमें भी यही काम जो है वो होता है। अब देखें, अब ये हल करना आसान हो जाएगा। 3 से ज़रब दें, x + 2 बराबर 3y और 3 2s are 6, ठीक हो गया। अब ये देखें, इसको इस्तेमाल करें, x की वैल्यू कितनी थी, 32 - y, तो x की जगह पे आप इसको इस्तेमाल करें। आप इसकी जगह लिखेंगे 32 - y + 2 = 3y + 6। हमने क्या किया है, x की जगह पे ये जो 32 - y है वैल्यू, वो वैल्यू लगा दी है। अब इसको हमने हल कराना है। अब देखें ये इक्वेशन बनी हुई है ना, तो फिर वही कि ये छोटा y है इसको बड़े के पास लेके जाएं, या y ये कह लें कि माइनस वाले को लेके जाते हैं। सो 3y ये है, ये ज़ाहिर है माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 32 और ये 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 34 34, और ये जो जमा का 6 है इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। 3y और 1y कितना हो जाएगा, 4y, और 34 में से ये 6 निकाल दे तो 28 आ जाता है। अब ये वही 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 जाके डिवाइड करेगा तो 28/4 हो जाएगा, और फिर कितना, 4 7 बार 28, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब y कौन था, y था मेरा ख्याल अब्दुल्ला की उम्र, ठीक है। तो हम ये साथ लिख लेंगे, ये अगेन वही बात है, जगह थोड़ी है मेरे पास। तो अब हम लिखेंगे अब्दुल्लाज एज, ठीक है, अब्दुल्ला एज, तो ये आ गई है अब्दुल्ला की एज कि वो 7 साल का है, 7 years आप लिख लें इसको, ठीक है। अब जो हादी है, अब्दुल हादी, उसकी उम्र कितनी थी, वो x थी, तो x तो भी हमने मालूम नहीं किया, तो x मालूम करने के लिए वो जो हमने पहली इक्वेशन बनाई थी ना, ये वाली 32 - y, इसको यूज़ करेंगे। तो वो कितना है, x बराबर होता है 32 - y के, तो y का हमने आंसर निकाला है, वो 7 आया है, तो 32 में से 7 निकाल दें तो मेरा ख्याल है ये 25 आ जाता है। तो हादी की उम्र कितनी आ गई, 25 years आ गए। तो ऐसे करके ये आंसर सवाल पूरा बनेगा। चलें जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है और ये भी इसी पिछले सवाल की तरह मिलता जुलता है। कहता है सकीनाज फादर इज़ अब ये 2 लोग हैं, सकीना है और उसके अब्बू जान है, तो यहाँ पे भी हम लेट करेंगे कि लेट सकीना एज, सकीना की उम्र कितनी है, x है, उसका जो फादर है, फादर एज वो कितनी है, y है, ठीक हो गया। अब वही बात पहली कंडीशन पे हम जाने लगे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। अब क्या है वो पढ़ते हैं, सकीनाज फादर इज़ 4 times एज ओल्ड एज सकीना, सकीना के अब्बू जो हैं, एक तरफ सकीना की उम्र है और उसको हमने बराबर लाना है उसके फादर की उम्र के। अब सकीना के अब्बू ज़ाहिर बड़े होंगे, अब ये सकीना के अब्बू हैं y, वो 4 गुना बड़े हैं,
तो ये चूंकि 4 गुना बड़े हैं ना, तो हम सकीना की उम्र को 4 से ज़रब दिला देते हैं। ठीक है ना, वही बात हो गई कि अगर सकीना 10 साल की है तो उसके अबू 40 साल के हैं। 4 गुना 10 ज़रब, अब 10 को 4 से ज़रब देंगे तो वो 40 के बराबर आएगा ना। तो बराबर लाने के लिए सकीना को 4 से ज़रब दिला देंगे। अब ये पहली इक्वेशन बन गई कि y बराबर है 4x के। इसको आप वही बात इक्वेशन नंबर 1 का नाम रखें, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब एक और आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि 2 मालूमात होती हैं फिर वो आंसर्स बनते हैं। दूसरी क्या है, कहते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद। अब वही बात कि एक तरफ x था एक तरफ y था, यानी सकीना, और ये सकीना है ये उसके वालिद साहब है। अब 5 साल के बाद की बात होने लगी है ना, तो दोनों में 5-5 जमा करवा दें। अब क्या होना है, 5 ईयर्स, फादर विल बी 3 टाइम। अब पहले अबू उसके 4 गुना बड़े थे, अब उसके 3 गुना बड़े हैं, थोड़े कम बड़े हो गए। ज़ाहिर है वो सकीना भी तो बड़ी होती जा रही है ना। तो कहते हैं अब जो उसके फादर हैं वो 3 गुना बड़े हैं। तो फिर वही बात है कि दोनों को बराबर लाने के लिए किसको 3 से ज़रब देनी है, सकीना को, सकीना की उम्र को, क्योंकि तभी वो तो छोटी है ना। तो 3 से ज़रब देंगे तो वो उनके बराबर हो जाएगी। जैसे वहाँ सकीना को 4 से ज़रब दी थी, अब सकीना को 3 से ज़रब देंगे। अब इसे हल करना शुरू कर देते हैं और आंसर्स आएंगे। 3 से ज़रब दे देते हैं, 3x, 3 5 बार 15, और इधर आए तो y जमा 5। ठीक है, अब वही कि y की वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। y किसके बराबर है, 4x के। तो आप y की जगह पे 4x लिख दें, y की जगह पे 4x। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा ही। अब देखें, आप इसको हल कर सकते हैं। छोटा x जो है बड़े के पास लेके जाएं, यानी आप 4x के पास लेके जा रहे हैं 3 को, तो वो ज़ाहिर है माइनस का हो जाएगा। 15 पहले से इधर है और ये जमा 5 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 5। तो 15 में से 5 निकाल दें, 10 आ गया, और 4x में से 3x निकाल दें तो 1x बचता है, और ये x आ गया 10। और x क्या था, सकीना की उम्र। तो सकीना की उम्र का हमें पता चल गया कि वो 10 साल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका आंसर लिख देंगे, सकीना एज कितनी है, 10 साल, 10 ईयर्स। ठीक है, अब वो फादर की एज रह गई है, तो फादर की एज वो y थी, और y किसके बराबर था, ये देखें लिखा हुआ y इज इक्वल टू 4x। तो x की जगह आप उसकी जो रकम आंसर आया 10 वो लगाएं तो कितना आ गया, 40। तो y कितना है, 40। तो मतलब ये हुआ कि y कौन था, वो फादर्स एज है। तो बस ये एंड वाला स्टेप हम लिखेंगे, फादर एज बराबर कितना, 40 ईयर्स। तो सकीना 10 साल की है और उसके अब्बू जो हैं वो 40 साल के हैं। ठीक है ना। अब देखें, मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ, 5 साल के बाद क्या होना है। अभी देखना 4 गुना है ना, ये देखें 4 से ज़रब दें तो फिर वो बराबर आती है उसके, ये 4 गुना उसके अब्बू बड़े हैं। फिर उसने दूसरी मालूमात ये दी थी कि 5 साल के बाद, 5 साल बाद इसने 15 का हो जाना है, इसने 45 का हो जाना है। तो अब ये 3 गुना का फ़र्क है, 15 को 3 से ज़रब दें, 15 3 बार 45 ही आता है। तो देखें बिल्कुल सही आंसर आया। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।